YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर में। मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी। तो आज हम इनसे वार्ता करना चाहेंगे गेहूं खरीद पर। तो सहोता जी बताइए, यहाँ गेहूं खरीद की क्या स्थिति है? गेहूं खरीद, किसानों का गेहूं आने लग पड़ा है और आरएफसी के सेंटर तो चालू हो गए हैं। अभी दूसरी जगह अभी पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाई ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अभी मैं क्रय विक्रय में गया था। वो कह तो रहे हैं कि हमारा पूर्ण तैयारी है, पर मुझे लग नहीं रहा कि कोई तैयारी अभी पूर्ण है। खाद्य विभाग के अलावा अभी दूसरे सेंटरों की तैयारी नहीं। इन्हें तैयारी तुरंत कर लेनी चाहिए। गेहूँ किसानों का आने लग पड़ा है और जैसे मंडी में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी सरकार द्वारा घोषित है, उससे पता चल रहा है कि कम खरीद हो रही है, जो कि गलत है। जो मंडी समिति अगर कम खरीद कर रही है तो वो मंडी समिति सचिव की जिम्मेदारी है। उसे अपना एमएसपी से नीचे खरीद जो करता है उस पर कानूनी कार्रवाई करें, नहीं तो फिर भारतीय किसान यूनियन उसका घेराव करेगी मंडी समिति का, और सचिव का घेराव करेगी। और जो बाज़ार में कम रेट पर खरीदेगा, एमएसपी से जो किसान से कम रेट पर खरीदेगा, उसका चाहे वो सीड प्लांट हो चाहे वो व्यापारी हो, हम उसका भी बहिष्कार करेंगे और उसका घेराव किया जाएगा। क्योंकि किसानों को जब टाइम पे फसल आ जाती तो लूटा जाता है। तो एमएसपी कम से कम रेट होता है, अगर उससे कम बाज़ार नहीं बिकना चाहिए, ऊपर चाहे खरीद हो। और नहीं तो वो सेंटर लगे हैं। मैं किसानों से अपील करूँगा कि वो सरकारी जो रेट है एमएसपी 2015 रुपये, उससे कम अपनी फसल ना बेचें। जहाँ भी बेचें वो उससे ऊपर बेचें। अगर कम बिकती है, कोई लेता है तो भारतीय किसान यूनियन को बताएं। हम उस एजेंसी के जो मंडी समिति हो चाहे एजेंसी हो क्रय वाली, जो कम रेट देगी तो हम उसका घेराव करेंगे और उसको पूरा यानी आंदोलन किया जाएगा, आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा पूरे प्रदेश में। अच्छा, जो गेहूं खरीदा जा रहा है तो इसके भुगतान के संबंध में आपकी खाद्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई नहीं हुई अभी? क्या सिस्टम रहेगा भुगतान का? जैसे पहले धान के भुगतान में किसानों को बहुत रुलाया गया है, तो इसके संबंध में बताएं आप। जो भुगतान की बात है, अभी तक भुगतान तो नहीं हुआ। 48 घंटे का जो खाद्य विभाग के हैं वो 48 घंटे तक कह रहे हैं कि हम डाल देंगे पेमेंट, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी पीछे धान क्रय केंद्र नेफेड के कंपनी एजेंसी के लगे थे, वो आंदोलन करके हमें पूरे ज़िले का और प्रदेश का और जसपुर सहित आंदोलन करना पड़ा और धरना देना पड़ा। 8 दिन लगातार अनिश्चितकाल धरना दिन रात चला, तो जाकर ये पेमेंट किसानों के खातों में पड़ी है। तो हम ये चाहेंगे कि नेफेड एजेंसी के किसान जो हैं, जहाँ जहाँ कांटे लगने हैं वो ना लगने दें। खाद्य विभाग के कांटे नेफेड की जगह लगवाएं और हम नेफेड के जो कांटों का विरोध करेंगे, क्योंकि इनकी गारंटी नहीं है कि ये पैसे का कोई माई बाप नहीं है, कौन देगा इसका पैसा। कहीं ऐसा ना हो कि धानों की तरह हमें फिर धरने पे बैठना पड़े। इसलिए किसानों से निवेदन है कि खाद्य विभाग के, मुझे सरकारी तंत्र से भी निवेदन है, हमने पहले भी चेताया था, जहाँ जहाँ नेफेड के कांटे हैं वहाँ खाद्य विभाग के कांटे लगाए जाएं और नेफेड के कांटों का हम भारतीय किसान यूनियन विरोध करेगी, क्योंकि इन्हें हमें शंका है कि ये पेमेंट में हमें फिर परेशान करेंगे। तो अब मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा लास्ट में कि ये जो नेफेड एजेंसी है, तो इसके अधिकारियों से आपकी इसके संबंध में वार्ता हुई या खाद्य विभाग से आपने वार्ता की? इसके कितने सेंटर हैं क्षेत्र में, कुछ बताएंगे? हमने धरना दिया था जब हमने इसका बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि धानों का इन्होंने पेमेंट नहीं दिया था। अब हमें जानकारी मीडिया के माध्यम से मिलेगी 3 सेंटर लगने जा रहे हैं। अच्छा। और अगर ये लगे तो हम इसका विरोध करेंगे, उसकी जगह खाद्य विभाग के लगाए जाएं। हम शुरू से मांग कर रहे हैं जब हमने धरना लगाया था। अच्छा, तो इस संबंध में आपके खाद्य विभाग से बातचीत हुई कि इसके नहीं, हमने अपने सेंटर लगाएंगे? हमने एसडीएम महोदय से भी कह दिया था, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में हमने मैसेज दे दिया था कि हम नेफेड के कांटों का बहिष्कार करेंगे। अगर इन्होंने जसपुर में कहने के बावजूद भी कांटे दिए
तो हमारा निवेदन है उन्हें तुरंत हटाकर और खाद्य विभाग के वहाँ पर कांटे लगाएं जहाँ नेफेड के लगने जा रहे हैं, तो हम उनका विरोध करेंगे। नहीं तो उनका पेमेंट की गारंटी नहीं, उसका माई बाप नहीं है कोई। अच्छा ये बताइए कि जैसे खाद्य विभाग द्वारा या जो गेहूं खरीद एजेंसियां हैं, सहकारी समितियां हैं, उनके द्वारा 48 घंटे के अंदर भुगतान करने का जो गारंटी दी गई है, तो यदि अगर ये अपने आश्वासन पर खरे नहीं उतरे, इन्होंने समय सीमा के अंतर्गत गेहूं का भुगतान नहीं किया, तो फिर भारतीय किसान यूनियन इसमें क्या कदम उठाएगी? भारतीय किसान यूनियन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों के लिए हमेशा संघर्षशील रहती है। अगर इन्होंने डिले करा पेमेंट को, तो फिर हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम जगह जगह इनका घेराव करेंगे संबंधित एजेंसियों का, और हम जिले के अधिकारी हैं इनसे संबंधित जो है उनका भी घेराव किया जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो देखिए, मैं अभी गेहूं खरीद के संबंध में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से वार्ता कर रहा था, तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि यदि गेहूं क्रय केंद्रों द्वारा किसानों से खरीदे गए गेहूं का भुगतान यदि 48 घंटे के अंदर न किया गया या किसी प्रकार की कोई देरी की गई, तो भारतीय किसान यूनियन फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। और जो गेहूं खरीद एजेंसी नेफेड एजेंसी है, उसके द्वारा क्षेत्र में जो 3 क्रय केंद्र लगाए गए हैं, तो श्री सहोता जी ने उसका साफ साफ कहा है कि नेफेड के गेहूं क्रय केंद्रों का विरोध किया जाएगा। और उन्होंने मांग की है खाद्य विभाग से कि जहां जहां नेफेड के गेहूं क्रय केंद्र लगाए गए हैं, उनके स्थान पर वो खाद्य विभाग के क्रय केंद्र लगाए। और उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि जो नेफेड एजेंसी है, गेहूं खरीद एजेंसी, उसके क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं न बेचें। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों इस एजेंसी द्वारा धान खरीद की गई थी और उस धान का भुगतान नहीं दिया गया और किसान यूनियन को उसके लिए अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ा, तब जाकर कहीं किसानों का भुगतान हो पाया। तो सहोता जी का कहना है कि नेफेड गेहूं खरीद एजेंसी पर विश्वास नहीं है कि वो भुगतान समय से करेगी या नहीं करेगी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहोता जी। धन्यवाद, चैनल का भी धन्यवाद।